बच्चे कहने से नहीं सुनते हैं, समझते हैं। जो आप कर रहे हो उसे देख कर के वो उसका अनुकरण करते हैं। आज वर्तमान में बहुत बड़ी विडंबना सबको फेस करना पड़ रहा है। मोबाइल के ज़माने में जब आप स्वयं ही मोबाइल से घिरे हुए हों, अपना अधिकतर टाइम मोबाइल में ही दे रहे हों, तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि आपके बच्चे मोबाइल से दूर रह पाएंगे। तो पहला कदम तो स्वयं को संयमित बनाएं, स्वयं के ऊपर अनुशासन लाना सीखें। जो पेरेंट्स अपने आप को अनुशासित रखते हैं, उस अनुशासन से वो बच्चे बड़ी आसानी से सीखते चले जाते हैं। बच्चों को डांट की आवश्यकता कम, समझदारी पूर्वक प्रेम वात्सल्य की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। फोर्स पूर्वक आप बच्चों से कुछ नहीं करा सकते, डांट डपट करके नहीं करा सकते। आज की जनरेशन, जिसे जेनजी जनरेशन कहा जाता है, बड़ी पढ़ी लिखी है। अर्ली ही एज में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी उनके पास आने लगी है। जो दुनिया पहले लोग 40 साल 50 साल में देखते थे, आज 10 साल की उम्र से ही वो सारी दुनिया उनके हाथ में आ गई है। बिल्कुल सब कुछ उनके पास अवेलेबल है। आज के बच्चे लॉजिक से समझने की बात करते हैं। आप उन्हें समझाने जाओ तो पहले वो तर्क रख देंगे, क्यों आप हमसे ऐसा कर रहे हो, क्या इसके पीछे कारण है, क्यों हम ये ना करें, क्यों हम मोबाइल छोड़ दें, क्यों हम पढ़ाई करें, क्यों हम धर्म करें, क्यों हम गुरु के पास जाएं। पहले उनके मन में प्रश्न उठते हैं। तो आप स्वयं पहले तैयारी करें कि जो प्रश्न मेरा बच्चा पूछेगा, मैं उन प्रश्नों का उत्तर कैसे दे पाऊंगा। तो पहले पेरेंट्स को भी नॉलेजेबल होना पड़ेगा। इतना ज्ञान तो उन्हें भी अपने भीतर विकसित करना पड़ेगा। यदि आप पढ़े लिखे नहीं हैं तो ये चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप चाहो तो सब कुछ सीख सकते हो। अगली बात, बच्चों के फ्रेंड सर्कल को हमेशा चेक करते रहें, क्योंकि टीनेजर में आते ही बच्चे माता पिता के पास समय कम देते हैं और दोस्तों के साथ समय अधिक बिताते हैं। तो जिनके साथ अधिक समय व्यतीत कर रहे हैं, तो आपको ये देखने की आवश्यकता है उनकी संगति कैसी है, सही है कि नहीं है। जो माता पिता अपने बच्चों की संगति अच्छे से चेक करते रहते हैं, वे सही मायने में पेरेंटिंग करने वाले होते हैं। बच्चों में जोश बहुत रहता है उस समय, लेकिन होश की कमी रहती है। तो माता पिता को बैलेंस बनाना पड़ेगा, कब उन्हें थोड़ा सा डांटना है और कब उन्हें प्रेम वात्सल्य देना है। अधिक ढिलाई भी नहीं और अधिक कड़ाई भी नहीं, बैलेंस बना करके उन्हें चलना होगा। एक बात और, बच्चों को थोड़ा सा समय देना सीखें। जो पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए समय देते हैं, वे बच्चे उन पेरेंट्स की हमेशा सुनते हैं। अब आप लोगों के पास समय ही नहीं है और क्वालिटी समय ही नहीं है, तो बच्चे उस वात्सल्य को पाने के लिए कहीं और खोजने की कोशिश करते हैं। तो वो वहीं अट्रैक्ट हो जाएंगे, उन्हीं से जुड़ते चले जाएंगे। तो माता पिता को एक उम्र के बाद, अर्थात प्रवेशस्तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत, एक चाणक्य नीति आती है, लाड़येत 5 वर्षाणि ताड़येत 10 वर्षाणि, प्रवेशस्तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवत आचरेत। 5 वर्ष की उम्र तक बहुत लाड़ प्यार लालन पालन, उसके बाद 10 साल तक ताड़न भी होना चाहिए, लेकिन मारना नहीं। ताड़ने का अर्थ है उनकी गलतियों का रियलाइजेशन उन्हें कराएं, समझाएं अच्छे से, और डांटने की आवश्यकता है, डांटे भी।
लेकिन जब बच्चा 15 की एज में आने लगे अथवा टीनेजर की एज में आने लगे, अब भूल जाए आप पिता हो, आप माँ हो, उस एज में आते ही अब आपका आचरण बिल्कुल एक फ्रेंड की भांति, मित्र की भांति होना चाहिए। यदि जो माता पिता उस उम्र में बच्चों के मित्र बन जाते हैं वे कभी नहीं भटकेंगे, और जो नहीं बन पाएंगे वे अन्य मित्रों में अपनी जिज्ञासाओं का समाधान तलाश करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि उस एज में आते आते उनकी बॉडी में फिजिकल चेंजेस होने लगते हैं, हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं, कई प्रकार की क्यूरियोसिटीज़ जानने की इच्छा उनके मन में होने लगती है। पिता से उन्हें डर लगता है, माँ से वो पूछ नहीं सकते, घर में बड़ों से डिस्कस कर नहीं सकते, तो उन्हें सबसे सुरक्षित स्थान जो नज़र आता है मित्र का, दोस्तों का। तो उन प्रश्नों को वो दोस्तों से शेयर करते हैं और लगता है कि दोस्त ही उन्हें अच्छे से बताने वाले होते हैं। तो क्यों ना माता पिता आप स्वयं ही उस उम्र में आते आते दोस्त की भांति व्यवहार उनसे करने लगो। तो यदि वे माता पिता मित्र बन जाएंगे तो वो बच्चा हर अपनी अंदर की बात को उन माता पिता से शेयर अवश्य करेगा। झिझक ना रखे, डरे भी ना, ये भी विचार ना करें कि वो बच्चा किस प्रकार के प्रश्न पूछ रहा है। आपकी उम्र में अलग स्थिति थी, आपको उस समय कोई फैसिलिटी नहीं मिल रही थी। आज हर बच्चे को सारी सुविधाएं मिल रही हैं, हर बच्चे को सब कुछ मिल रहा है, पैसा है, मोबाइल है, सुविधा है, खाना पीना, घूमना फिरना। तो बच्चा समय से पहले बहुत जल्दी मैच्योर होता चला जा रहा है। जब वो मैच्योर होता चला जाता है तो अपनी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए प्रश्न तो उसके मन में आएंगे। तो प्रश्न वो पूछे उससे पहले ही माता पिता उन प्रश्नों का उत्तर उनके सामने रखने की कोशिश करें, समझा करके रखें। यदि आपने यह समझ अपने भीतर पैदा कर ली तो समझना फिर उन बच्चों को कभी झिझक नहीं होगी और वो भटकेंगे नहीं, क्योंकि सारे समाधान उन्हें अपने घर में ही मिल रहे हैं। अगली बात, उन बच्चों को संस्कारित करने के लिए बच्चों के लाइफ में एक रोल मॉडल अवश्य बनाएं, यानी किसी गुरु से उन बच्चों को अवश्य जोड़ें। बच्चे यदि इस उम्र में किसी गुरु से जुड़ जाते हैं तो नियम से मान करके चलना, उनके भटकने की संभावना एकदम निग्लिजिबल हो जाती है। तो ये माता पिता का कर्तव्य है सामूहिक रूप से सारे फैमिली मेम्बर्स मिलकर के बच्चे जो चाहते हैं उनकी उस विशेष को भी फुलफिल करें। थोड़ा घूमना चाहते तो घूमने भी ले जाएं, तीर्थ यात्रा करने भी ले जाएं, यानी उनके मन में जो जो उठ रहा है मांगने से पहले आप देने की कोशिश करेंगे तो बच्चा भी पूर्ण रूप से आपके प्रति समर्पित हो जाएगा, वो आपसे कभी कुछ छिपाएगा ही नहीं। तो ये कुछ टिप्स हैं, आप अपने जीवन में उपयोग में ला सकते हैं। और इसके साथ एक बात और कहना चाहते हैं माता पिता से, अपने बच्चों की तुलना अन्य बच्चों से बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि हर बच्चा अपने आप में यूनिक होता है। बच्चों को कभी इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करके संबोधन ना करें जिससे वो डीमोटिवेट हो जाए। ऐसा डांटे ना तो एक नंबर का गधा है, डफर है, कुछ आता ही नहीं है, ज़िंदगी में तो कुछ कर ही नहीं सकता है, सिवाय खेलने के, सिवाय तोड़ने के, सिवाय मस्ती के कुछ समझ में नहीं आता है। वो देखो वो बच्चा कितना अच्छे से पढ़ाई कर लेता है। दिन भर में बच्चा न जाने कि कितनी बार उन नेगेटिव सेंटेंस को सुनता है। एक रिसर्च हुआ था, उसमें प्रूव किया गया कि 14 वर्ष की उम्र तक आते आते प्राय हर बच्चा लगभग 1.5 लाख बार नेगेटिव उन वाक्यों को सुन लेता है। कौन से? तुझमें कुछ समझ नहीं है, कोई ज्ञान नहीं है, तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, तो एक नंबर का गधा है, तुझसे तो अच्छे भी सारे बच्चे अच्छे हैं। जब वो ये बार बार माता पिता से इन शब्दों को सुनता है तो उसे लगने लगता है हाँ माता पिता से अच्छा तो मुझे कोई जानता ही नहीं, माँ जो कह रही तो सही कह रही, मैं एक नंबर का गधा हूँ। वो अपने आप को गधा ही मान लेता, बस उसने अपने आप को गधा मान लिया तो ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा। और सारा श्रेय जाता है उस माँ को बिगाड़ने का, उसे रोकने का, उसकी प्रोग्रेस रोकने का। बल्कि होना क्या चाहिए था, माँ को तो प्रोत्साहित करना चाहिए था कि तुम्हारे भीतर इतनी क्षमता है, तुम चाहो तो कुछ भी कर सकते हो। तो भूल करके भी अपने बच्चों से इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग न करें,
क्योंकि आप जो करोगे, आप जो कहोगे, वो उसे गहराई से स्वीकार कर लेगा। पर एक बहुत बड़ी गलती माता पिता अथवा उनके गार्जियन जो घर में बड़े होते हैं इस प्रकार से कर लेते हैं। और माता पिता क्या कहते हैं, हमारा उद्देश्य बहुत अच्छा है, बच्चों को सुधारने का तो उद्देश्य है, यदि डांटेंगे नहीं तो बच्चा सुधरेगा कैसा। ठीक है, आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है, लेकिन बच्चे को आपका उद्देश्य नज़र नहीं आ रहा, आपके शब्द सुनाई आ रहे हैं तो उसी के अनुसार वो मान लेता है। आपका उद्देश्य बहुत अच्छा है तो उस तरीके से बात रखें जिससे वो आपकी बात को स्वीकारना सीखे। ये कुछ टिप्स है, अपने जीवन में आप उपयोग में ला सकते हैं।